हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेम रिएक्शन सीरीज पार्ट 3। पार्ट 2 तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब तक हम लोगों ने टोटल 5 नेम रिएक्शन पढ़ा है। आज स्टार्ट कर रहे हैं नेम रिएक्शन 6। नाम है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन। अब उल्मान रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम लोग पढ़े थे फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या किए थे हम लोग, बाई एरिल्स कंपाउंड को प्रिपेयर कर रहे थे। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो बाई एरिल्स कंपाउंड होंगे उनको प्रिपेयर करेंगे। बस फर्क इतना रहेगा कि फिटिक रिएक्शन में हम लोग सोडियम मेटल ड्राई ईथर के साथ लिए थे, यहाँ पे कॉपर पाउडर के साथ में हीट करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे कॉपर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लैंग्वेज की बात करेंगे। सिंथेसिस ऑफ बाई एरिल्स। सिंथेसिस ऑफ बाई एरिल्स। थोड़ा इसको क्लियर लिख देते हैं। बाई हीटिंग एरिल आयोडाइड। एरिल आयोडाइड। एरिल आयोडाइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे। आयोडाइड विथ कॉपर पाउडर। किसके साथ में हीट करेंगे, कॉपर पाउडर के साथ में। कॉपर पाउडर इन ए सील्ड ट्यूब। इन ए सील्ड ट्यूब, एक बंद ट्यूब में क्या करेंगे, हीट करेंगे। इज नेम्ड एज उल्मान रिएक्शन। और इसी का नाम है उल्मान रिएक्शन। तो क्या करेंगे, इसमें बाई एरिल्स को सिंथेसिस करेंगे और इस बाई एरिल्स को क्या करेंगे, हीट करेंगे। बाई एरिल को सिंथेसिस करेंगे। किससे सिंथेसिस करेंगे, एरिल हाइलाइट लेंगे, उसको हीट करेंगे कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में। तो उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा उल्मान रिएक्शन। अब जरा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि PHI ले लिया गया, इसको बोलते हैं फिनाइल आयोडाइड। आयोडाइड, या इसी को बेटा बोल सकते हैं आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन भी इसी को बोलते हैं। लेंगे कॉपर पाउडर, हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा, 2 फिनाइल रिंग इस तरीके से आपस में अटैच्ड हो जाएंगे। इसे बोलेंगे बाईफिनाइल, या इसी को डाईफिनाइल भी कह सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके का, आयोडीन CH3। अब ये कितना मोल लिया गया, 2 मोल लिया गया है। इसको कॉपर के साथ में हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से सोचेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले इसको तुम बना लो। एकदम नॉर्मल आसान वे में समझने का तरीका इससे नहीं हो सकता। इससे आसान तरीका देखो, लगाओ आयोडीन रिंग के साथ में, लगाओ यहाँ पे CH3। अब देखो तुमको क्या करना है, इसको निकाल दो हीट करके। तो बताओ क्या बनेगा, 2 बेंजीन रिंग CH3, 1 बेंजीन रिंग और ले लो, CH3 लगा लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को अप्रोच करोगे
तो चीजें ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। अब जरा ध्यान देना, अब बात करेंगे मैकेनिज्म की कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। अब जरा इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं। देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले देखो कॉपर पाउडर का यूज किया गया था। कॉपर आएगा, कॉपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कॉपर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर है। अब जरा देखना, ये है आयोडोबेंजीन, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। अब जरा तुम सोचो अपने दिमाग से कि इसको इस पे ब्रेक करेंगे, जब इसको इस पे ब्रेक करेंगे तो क्या क्या होगा, यहां पर देखो आ जाएगा, इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज और CH3 यहाँ पे अटैच्ड रहेगा और I- देखो कुछ इस तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कितना क्लियर है। और ये जो कॉपर का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को दे देंगे तो यहाँ पर रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ, डायरेक्ट बनाता हूँ जैसे मैं बना रहा था मैकेनिज्म में। इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अब देखो समझते हैं, ये बस तुम लोगों के समझने के लिए मैंने बता दिया। ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको इस पे अटैक कराते हैं तो अब कुछ इस तरीके का देखो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा CH3 और यहाँ से I- बाहर चला जाएगा। अब देखो क्या होगा, जब I- यहाँ से बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, एक मिनट बेटा, हाँ, तो अब क्या होगा, इसी तरीके से इसका दूसरा मोल आएगा। यहाँ पे दूसरा मोल कैसे आएगा, वो इस तरीके से, उसके साथ भी यही रिएक्शन होगा तो यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा। अब इन दोनों रेडिकल को क्या करो, तुम कनेक्ट कर दो, जोड़ दोगे। जब जोड़ोगे तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। देखो CH3 बॉन्ड यहाँ पे लगा दो CH3, देखो ये तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। रिएक्शन में अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर कितना लेते हैं, हीट लिखा गया है तो कितना हीट होना चाहिए, द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतना डिग्री सेल्सियस का इसमें कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए, शुड भी, उलमान रिएक्शन में। अब बेटा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये दो रिंग आपस में इस तरीके से कनेक्ट है, ये दो रिंग इस तरीके से कनेक्ट है, दो आयोडीन यहाँ पे अटैच कर देते हैं और ये कितना मोल लेते हैं, 2 मोल। इसको कॉपर पाउडर के साथ में हीट करेंगे, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो तुम कुछ इस तरीके से इसको सोचो कि यहाँ पर रेडिकल फॉर्म होगा और यहाँ पर रेडिकल फॉर्म होगा। देखो इस तरीके से सोचो कि एक रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होगा और दूसरा रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होगा। जब दो रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे तो दोनों को रेडिकली फॉर्म कर लेते हैं। पहले देखो दो रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे इस तरीके से, तो इसका दूसरा मोल भी होगा, इसका दूसरा मोल भी होगा और इसके दूसरे मोल पे भी क्या होगा, रेडिकल फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे इनको आपस में ऐसे कंबाइंड करो सबसे पहले। जब इनको आपस में कंबाइंड करेंगे तो देखो क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, एक रेडिकल यहाँ पे, क्योंकि ये 2 मोल थे। अब इनको कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा, इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने के लिए, इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लगेगा। ये देखो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो मैं तुमको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक तुम समझो। तुम बस जहां पे आयोडीन जोड़ के आएगा उसके जगह पे तुम रेडिकल के बारे में सोचोगे। तुमको सबसे पहले रेडिकल जनरेट करना है, जितने मोल होंगे उतने मोल कंपाउंड में तुम रेडिकल जनरेट करो। तो देखो इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं तुमको और देता हूँ, अब तुम जरा सोचो इसके बारे में। 2 मोल लेते हैं, एक आयोडीन यहाँ पे लगा देते हैं, एक NO2 यहाँ पे लगा देते हैं।
इसको हीट करते हैं कॉपर पाउडर के साथ। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो यहाँ पर 2 मोल लिया गया है, तो इस 2 मोल से 2 बार रेडिकल वाला कंपाउंड जनरेट करो, NO2, और 1 मोल और जनरेट करो, रेडिकल NO2। अब क्या करेंगे, दोनों रेडिकल को कंबाइंड करेंगे। तो कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से, NO2, इस तरीके से NO2, ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये था उल्मान रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म, और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन 7। जो रिएक्शन 7 होता है उसका क्या नाम है, फ्रैंक लैंड रिएक्शन की बात करेंगे। फ्रैंक लैंड रिएक्शन। फ्रैंक लैंड रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में समझो। तो सबसे पहले इसका लैंग्वेज लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन by heating of alkyl iodide with zinc metal named as फ्रैंक लैंड रिएक्शन। अब जरा ध्यान से बात को सुनना बेटा, तो यहाँ पर क्या बताया गया उसके बारे में सोचते हैं। इसमें इस मेथड से क्या होगा, सबसे पहले तो तुम ये सोचो कि इस मेथड से क्या फॉर्म होने वाला है। फ्रैंक लैंड रिएक्शन में, सॉरी यहाँ पर एल्केन रहेगा, मैंने एल्कीन लिख दिया, एल्केन यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन में एल्केन का फॉर्मेशन होगा, यानी एल्केन बनेगा। कब बनेगा, जब एल्काइल आयोडाइड को हीट करेंगे, किसके साथ, जिंक मेटल के साथ में, तो उसका नाम हो जाएगा फ्रैंक लैंड रिएक्शन। जरा बात को समझते हैं। मान लो यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड ले लिया गया, इस एल्काइल आयोडाइड को जिंक मेटल के साथ हीट करेंगे। तो तुमको कैसे सोचना है, ऐसे सोचो। देखो अब ये ट्रिक समझना, ट्रिक मैं जो बता रहा हूं उसको पकड़ो। तुमको ट्रिक क्या पकड़ना है, R लो, I ले लो, जिंक लगा दो बीच में, 1 मोल इसका और ले लो। अब तुम यहां से ZnI2 निकाल लो। अब तुम सोचो कि ZnI2 यहां से निकाल दोगे तो क्या बचेगा, R बचेगा, R बचेगा। इन दोनों को कनेक्ट करके लिख देना, और जो बना इसका नाम हो जाएगा एल्केन। और हम लोग को एल्केन ही तो बनाना था, हम लोग को एल्केन ही बनाना था। देखो एल्केन बन गया। अब जरा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझो कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जिंक लेंगे, क्योंकि जिंक यूज किया गया था। जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो जिंक पे 2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा, डाईवैलेंट कैटायन फॉर्म हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये है RH, ठीक है, ध्यान से देखना, ये है RH। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे दिख रहा है जिंक का, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, इस R को देंगे। अब जरा ध्यान से बात को सुनना, और इस बॉन्ड को इस पे तोड़ेंगे। तो जब ये बॉन्ड इस पे टूटेगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, X माइनस बाहर निकलेगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के कारण यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, R माइनस। R माइनस का मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको बोलते हैं कार्बन आयन।
R लिखा गया है तो एल्काइल कार्बन आयन लिख लो, या केवल कार्बन आयन भी लिख सकते हो। अब देखो RX का दूसरा मोल आएगा, तो ये R इस माइनस इस R पे अटैक करेगा, और तुम क्या करोगे, इस बॉन्ड को इस पे तोड़ोगे। तो यहाँ से देखो वापस से X माइनस बाहर निकल जाएगा। अब ये X माइनस बाहर निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक किया और बना लेगा RR। देखो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, और ये उसका हो गया मैकेनिज्म। अब जरा बेटा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मान लो CH3I है, CH3I दो मोल लिया गया है, जिंक के साथ हीट कर रहे हैं, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो तो सबसे पहले तुम ऐसे सोचो, ये CH3I है 1 मोल, शुरू से स्टार्ट करते हैं, पहले इसको हटाते हैं। देखो सबसे पहले जिंक आएगा, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो जिंक के ऊपर 2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर है CH3I। अब क्या होगा, इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो यहाँ पर बना लेगा CH3 नेगेटिव। इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बन आयन, और इसको बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड। अब यहां से देखो क्या हो गया, I माइनस बाहर निकल जाएगा। अब इसका 1 मोल और आएगा, 1 मोल और आएगा। जब 1 मोल और आएगा मिथाइल आयोडाइड का, ये बॉन्ड वापस इस पे ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये इस पे अटैक कर देगा, और अटैक करते ही यहाँ से I माइनस बाहर, CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, या इसी को लिख लेंगे C2H6। तो यानी फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3, इसको इथेन कहते हैं, या इसी को लिख सकते हो बेटा तुम C2H6। बताओ ये क्लियर है, ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ें। क्लियर है बेटा, चलो ये क्लियर। तो इसी तरीके से चीजों को अप्रोच करते हुए चलेंगे। ये 2 नेम रिएक्शन फिर से खत्म हो गया। मैंने 10 नेम रिएक्शन बताने का बात किया था शुरू में स्टार्टिंग में, तो अभी तुम्हारा कम से कम 3 नेम रिएक्शन और बचा है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से नए रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। रिएक्शन नंबर 8 होगा। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ बेटा, ताकि तुमको पढ़ने में आसानी हो, नोट्स बनाने में भी आसानी हो, कोई समस्या ना हो। तो इसीलिए छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो तुम आसानी से पढ़ सकते हो। तो ये हम लोगों ने आज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा ये देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट किए थे उल्मान रिएक्शन क्या होता है, लैंग्वेज, रिएक्शन, मैकेनिज्म, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर उसके बाद फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है, इसका रिएक्शन, फिर मैकेनिज्म, फिर प्रॉब्लम, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।